सगरे खत्म के बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर में है पगड़ी बदन में है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। इतना सुनते ही एक बार अंदर जाता है और श्री कृष्ण से बताता है कि एक गरीब ब्राह्मण आपके दर पे आ गए नाथ और वह अपना नाम सुदामा बताते हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर अपने मित्र को गले से लगाकर धन्य करते हैं। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन लगाया सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और अंदर महल में ले जाकर श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरणिया से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरणिया से श्याम ने धुलाए। बराबर में सुदामा बैठाए। चरण आशीर्वाद से श्याम ने धुलाए। चरण आशीर्वाद से श्याम ने धुलाए। कोई न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का सवाल किधर पे सुदामा अरे गाल पालो कन्हैया से कह दो। अरे गाल पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा ग्राम पाकर घाट डेवरी में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
जय हो। भगवान दौड़ कर गए, सुदामा जी को गले से लगाए। 7 फाटक भगवान के हैं और 7ओं के पहरेदार सोच रहे हैं भगवान आज नंगे पैर कहाँ दौड़े जा रहे हो। न इनको पटके का ध्यान है, न पनही का ध्यान है। अब भगवान दौड़े दौड़े गए। सुदामा नाम सुनना ही बहुत था। अब भगवान तो इंतजार में बैठे थे कि बस हमारे शरण में आ भर जाए सुदामा। और जैसे ही आए हैं सुदामा जी, भगवान दौड़ कर गले से लगा कर ले गए और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान करके और भगवान सोच रहे सुदामा का पैर धुलने के लिए। तो सोच रहे भगवान यदि गंगा जल से धुलेंगे तो गंगा जी सबसे पवित्र इस संसार में गंगा को माना गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि वो गंगा भी मेरे पैर से ही निकली है, तो मेरे पैर से नहीं हो सकती कि उससे भगवान का पैर धुले। तो भगवान अपने अश्रु बिंदुओं से ही भगवान का सुदामा जी का पैर धुलते हैं। अपनी आंखों के जल से भगवान सुदामा के पैर धुलते हैं। और सुदामा के जब अपने आंखों के आंसुओं से पैर धुल रहे तो कांटे हाथ में चुभ रहे। भगवान उन कांटों को निकालते हैं तो हाथ में खून आ जा रहा है। सुदामा जी से कहते हैं, हाय महादुख पाय सखा तुम, आए तनक तय दिन खोए। इतना दुख पाए हो और यहाँ क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए, हमारे पास क्यों नहीं आए। देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने अश्रुओं से पैर, रुक्मिणी मैया देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। ये महान कौन आ गया इतना बड़ा कि भगवान अपने हाथ से अपने आंसुओं से पैर धुल रहे। अच्छा देखो, इससे सीख क्या मिलती है। यदि हमारे घर कोई ऐसा आ जाए जिसको हमारे पिताजी प्रणाम कर रहे हों, घर के बड़े लोग प्रणाम करें, तो छोटे को तुरंत प्रणाम कर लेना चाहिए, परिचय नहीं पूछना चाहिए। जब बड़ा प्रणाम कर रहा है तो छोटे को तुरंत प्रणाम कर लेना चाहिए, वहां परिचय की आवश्यकता नहीं है। रुक्मिणी मैया तुरंत सोची कि अब थाल ले आवे, जल ले आवे। जैसे लेने गई, भगवान को देख रही, अपने आंखों से ही धुल दिए। रुक्मिणी मैया भगवान के सुदामा के पैर दबा रही हैं। भगवान अंतःपुर में ले गए, अपने कक्ष में ले गए, अपने बिस्तर पर सुदामा जी को सुलाए हैं और सुदामा जी के पैर हाल धीरे धीरे दबाते पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ मित्र, अब कुछ आराम मिला। सुदामा जी ने कहा, मित्र आराम तो मत पूछो, तुम मिल गए, अब इससे ज्यादा और क्या मिलना है। भगवान ने कहा, मित्र अच्छा ये बताओ, शादी विवाह किए हो कि नहीं है? सुदामा जी ने कहा कि ये हैं, वही भाभी भेजी हैं। तो भगवान बोले, भाभी ने कुछ हमारे लिए भी भेजा है कि नहीं भेजा? सुदामा जी सोच रहे हैं कहीं चावल ना ले लें। सुदामा जी चावल छिपा रहे हैं और कन्हैया चावल छीन रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरी पूरी कलई खुल जाएगी यदि चावल दिख गए। भगवान ने सुदामा जी से चावल लेकर जैसे ही चावल एक मुट्ठी खाया तो एक लोक भगवान ने सुदामा को दे दिया। दूसरा जैसे ही पाए दूसरा लोक, तीसरा जैसे उठाए रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहे, भगवान बहुत ज्यादा कच्चा चावल खाएंगे पेट खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा कच्चा चावल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, बस करिए। अच्छा भगवान समझ गए, हाथ रोके। अच्छा सुदामा जी कह रहे, हमसे तो पूछ रहे हो, ये जो हथवा पकड़ी ई कौन है? कहे, आपकी भाभी हैं। कहे, तो विवाह कर लिए बताए नहीं। ये कौन है? कहे, ये भी हैं। ये जितनी लाइन से खड़ी हैं सब? कहे, हाँ, ये सब 16,108। ये भगवान करे मित्र, विवाह ही ऐसा हुआ कि न्योता देने का समय नहीं मिला, कार्ड छपाने का मौका नहीं मिला। हर बिहावे आनंद फानन में हुआ, जहाँ गए वहीं ब्याह हो गया है। तो क्या करें, न्योता नहीं छपवा पाए। लेकिन तुम बताओ, भाभी ने कुछ संदेश दिया है? तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कहा सुशीला ने प्रभु दियो सुदामा रो, श्याम हमारी कुटिया में नित एकादशी होए।
हे प्रभु इतना ही कहा है कि हमारे घर में रोज एकादशी का व्रत होता है, अब तो आप प्रसन्न होइए। तो भगवान ने क्या कहा, हे सुदामा जी आप भी जाकर कह दीजिएगा, होनी थी वो हो गई अब नहीं ऐसी है, अब भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी होए है। अब भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिए, विश्वकर्मा गए सुशीला मैया से पूछकर महल बनाने लगे। सुशीला मैया ने कहा अकेले मेरा नहीं, पूरे जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं सबका मेरे जैसा महल बनाओ, तब मेरा बनाओ। ये पड़ोसी होता है हो, ये पड़ोसी नहीं है कि पड़ोस के लिए कत्ल कर दे है। पड़ोस बहाने के लिए कत्ल करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सामंजस्य बना लीजिए, सबका भला हो। कौन जमीन सर पे लेकर जाएंगे, वही पड़ोसी आएगा जिस दिन अंत्येष्टि होगी, उसी पड़ोसी से इतना क्यों झगड़ा। थोड़ा सब्र कर लिया जाए, हम ही छोटे बन जाए तो झगड़ा तो बन जाएगा ना। सुशीला जी ने कहा सबके घर बनाओ तब मेरे घर बनाओ। विश्वकर्मा जी भगवान से पूछे, भगवान ने कहा इतनी बढ़िया भाभी हमारी हैं, बना दो सबके घर। सबके घर महल बन गए। और इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि न हम कुछ मांगे नहीं कुछ दिया न हम कुछ मांगे नहीं कुछ दिया, खाली रात भर बतिए बता रहा है। इतना ब्याह किए उतना ब्याह करे, हम क्या करेंगे, हम मांग भी नहीं पा रहे, दे भी नहीं पा रहे, और कहीं सुशीला पूछेगी तो क्या करेंगे। सुबह जब देखे सुदामा जी की कुछ नहीं दे रहे तो सुदामा जी सोचे अब चलो यहाँ से, नहीं तो कहीं मांगने का मन न हो जाए। सुदामा जी कहे मित्र मैं चलूंगा। भगवान देखे कितने, भगवान ने कहा ठीक है मित्र चलो, अब लो, रोके भी नहीं। सुदामा सोच रहे रोका भी नहीं, एक बार की रुक जाओ 2-4 दिन, जैसे कहे चलो वैसे कह रहा जाओ। सुदामा जी आए और जब अपने घर आए तो देख क्या रहे हैं वहां, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, बड़े बड़े महल खड़े। भाई हमारे यूट्यूबर ये हमारे यूट्यूबर जो राहुल जी हैं, ये मथुरा से आए हैं, वृंदावन से चलकर आए हैं। और इनका भाई बस है, बता रहे हैं 12:34 पर बस निकलेगी, तो अब समय हो रहा है तो भाई जाएं ये बस पकड़ें। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो YouTube चैनल हमारा है विजय शंकर मिश्र, यदि आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जहां भी हमारी कथा होगी आपको मिलती रहेगी। यदि आपकी इच्छा होगी कथा सुनने की तो सुन सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब राहुल फिर अगली कथा में मिलेंगे, तब तक के लिए इनसे जय श्री राधे। आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ावें। भगवान सुदामा विदा लिए आए और क्या कह रहे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, बड़े बड़े महल खड़े, यहाँ तो थी मेरा तुलसी का बीरवा, बड़े बड़े रूख खड़े। क्या यहाँ मेरी झोपड़ी थी, इतने बड़े महल कहाँ से हो गए है? सुदामा आश्चर्य में पड़ गए। और इधर जब सुदामा जी को देखी हैं सुशीला मैया तो आरती की थाल लेकर आई हैं छम छम करती हुई, पूरा गहना